नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप सभी लोग क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं, व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स। अगर किसी ने आपसे कहा कि आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की? हार्डनेस। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। बट एक मरकरी एक ऐसा मेटल है, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो हार्ड नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टिलिटी। क्या प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी। इसी को हम लोग और लिखेंगे डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मतलब क्या होता है? किसी भी मेटल को हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन शीट्स मतलब पतली पतली शीट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, मेटल है, ये इतना मोटा है, इसको हम अगर किसी चीज़ से इसमें क्या करें, हैमर करें या हैम करें, तो ये पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। बट नॉन मेटल कभी भी पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। तीसरी होती है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? चमकना। मीन्स किसी भी मेटल में क्या होगी? शाइन मिलेगी आपको, शाइनिंग होगी ही होगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? वो अच्छा कंडक्टर होगा। एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी आएगी वो आपकी? हार्डनेस, डक्टिलिटी, लस्ट्रस, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पांचवी प्रॉपर्टी आएगी, जो भी मेटल्स होंगे इनकी जो लाइफ होगी वो क्या होगी? एवरेज होती है। क्या होती है? एवरेज। ये सब नेचुरली पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे? नेचुरली पाए जाएंगे। कुछ मेटल्स कैसे मिलेंगे आपको? ओर्स के फॉर्म में मिलेंगे। कुछ मेटल्स आपको सॉइल में भी मिल सकते हैं, कुछ मिनरल फॉर्म में भी मिलते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो कई सारे फॉर्म्स में मिलते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेटल यूनिवर्स में डायरेक्ट रखा है कि आपको आयरन चाहिए अगर, तो आपने बोला कि आयरन हमको ऐसे ही एज इट इज मिल गया। एज इट इज आयरन नहीं मिलता, हमेशा किस फॉर्म में मिलता है? ओर्स के फॉर्म में मिलता है। तो कोई भी मेटल है वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, किसी न किसी फॉर्म पे ही मिलेगा, आपको उससे फिर एक्सट्रैक्ट करना होगा। दूसरा जो था नॉन मेटल। नॉन मेटल में मेटल्स की कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती, ना ही इसमें मैलेबिलिटी होती है, ना ही डक्टिलिटी होती है, ना ही इसमें लस्टर होता है, ना ही ये ओपनली पाया। इसको हम लोग क्या करते हैं? नेचुरली ये भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि ये नेचुरली नहीं पाया जाता, नेचुरली पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल्स भी होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िए। पहला डिफरेंस क्या होता है मेटल और नॉन मेटल में? एक मेटल क्या है? मरकरी। मरकरी क्या है? मेटल है, बट नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? हार्डनेस ना होने की, मीन्स हार्ड नहीं होता। मरकरी क्या होता है? हार्ड नहीं होता है। मरकरी इज अ मेटल फाउंड इन लिक्विड फेज। किस फेज में पाया जाता है? ये लिक्विड फेज में पाया जाता है। और लिक्विड फेज में तो मेटल्स पाए नहीं जाते, केवल एक से कौन सा पाया जाता है? मरकरी पाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आयोडीन इज अ नॉन मेटल। आयोडीन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, बट इसमें जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? मेटल्स की पाई जाती है। कौन सी मेटल की पाई जाती है आयोडीन में? आयोडीन आपने कभी भी देखा होगा, आयोडीन में क्या होगा? शाइनिंग होगी, चमक होगी। तो आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है, बट प्रॉपर्टी किसकी फॉलो कर रहा है? मेटल की कर रहा है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल
बट हैव लस्टर। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, बट उसमें क्या होता है, लस्टर होता है। तो इसी प्रकार से आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसके बीच में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। ये सारी चीजें आपने मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में क्लास 7th में भी पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है, 8, 9 दोनों क्लास में पढ़ा है, 10th में भी है। बट हमको थोड़ा सा एडवांस जाना है। एडवांस किस ग्रुप में जाना है, जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होंगी उसके ऊपर जाना है। मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है, इसके बारे में प्रॉपर्टीज आपके पास हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो इस चैप्टर में हमको मेनली पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक क्या आएगा हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, केमिकल नाम जुड़ा हुआ है, मींस रिएक्शन से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हो सकता है मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में रिएक्ट करते हो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि मेटल का रिएक्शन किन किन कंपाउंड के साथ हो सकता है, कौन कौन से रिएक्शंस में मेटल्स पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि मेटल को अगर एयर में बर्न किया जाए तो क्या होगा। सबसे पहला क्या आएगा, अगर मेटल को एयर में बर्न किया जाए तो क्या होगा। What happens when metal burn in air। अगर मेटल को एयर में बर्न किया जाए तो क्या होता है। एयर का मतलब क्या होता है, एयर में बर्न होने का मतलब है किसी भी चीज को अगर बर्न करना है तो हम लोग को पता है कि नीड किसकी होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज बर्न नहीं कर सकते। तो मेटल को भी अगर हम बर्न करना चाहते हैं तो किसकी नीड होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो अगर मेटल है, मेटल क्या कर रहे हैं हम लोग, बर्न कर रहे हैं, मींस ऑक्सीजन उसमें मिला रहे हैं या ऑक्सीजन उसको दे रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी मिलेगा मेटल के साथ तो ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कब बनेगा, जब मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बर्न होता है तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में लें तो Cu प्लस O2, तो Cu2 या ऐसा हम लोग इसको कहेंगे 2C, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या देगा ये हमें, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड देगा। क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्साइड। ये ऐसा कब होता है, जब भी मेटल एयर में बर्न होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जो है क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। क्यों वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर बनाता है। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो इसमें ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन है, तो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका what happens when metal react with water। अब यहाँ बर्न की जगह हम लोग आगे क्या करते हैं, मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, मेटल प्लस वाटर। वाटर में सभी को पता है क्या होता है, H2O। अगर H2O तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन तो मिलेगा ही मिलेगा, मींस ऑक्साइड तो हमें
मिलेगी ही मिलेगी। अब मेटल के साथ जब वाटर का रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस, और क्या बच क्या गया भाई, H2O होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा आप लोग, H2O, O तो रिएक्ट कर जाएगा मेटल के साथ, हमने पहले पढ़ा है कि जब भी मेटल एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस मेटल को मिली, क्या मिल गया हमें, मेटल ऑक्साइड। बच क्या गया, H2 बच गया, मींस हाइड्रोजन बच गया। ये हम लोगों ने क्या बचा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा दिया। अगर एक एग्जांपल दिया जाए इसको तो क्या एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, सिंपल से एग्जांपल, मेटल की जगह पे ले लेते हैं हम लोग के, और वाटर की जगह पे ले लेते हैं हम लोग प्लस 2H2OH। H2OH का मतलब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ O और H2। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, 2H2OH का मतलब होता है H2O2 H2 मीन्स H4O2। अब H4O2 का मतलब क्या होता है, 2H2O प्लस H2O, दो ऑर्गन मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, 2H2OH। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम। अब सिंगल एटम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें क्या लगा देंगे, 2। क्या मिलना चाहिए हमें, ऑक्साइड मिलनी चाहिए हमें। तो ऑक्साइड कैसे मिलेगी, 2KO, ये तो मेटल क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया। अब कितने कंपाउंड आपने बैलेंसिंग पढ़ी हुई है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि 2KO एक H आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। बचा क्या, कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, बस क्या गया, H2, हाइड्रोजन अलग हो गया, 2KOH मिल गया हमें, मींस मेटल ऑक्साइड। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। जब भी क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे। हाइड्रोक्साइड के लिए भी एक रिएक्शन दी गई है जो वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए आती है। अगर कोई मेटल ऑक्साइड है और उसको हम लोग वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिल जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्ट कर जाए, एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए। कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या बनाता है, मेटल प्लस एसिड, क्या देगा हमें, सॉल्ट। सबसे पहला हमें क्या देगा, सॉल्ट। सॉल्ट के साथ साथ एक और चीज हमें मिलेगी, वो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब ऐसा क्यों होता है कि मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि मेटल का जो भी आप फॉर्मूला दोगे, कोई भी फॉर्मूला सॉल्ट इसलिए बनाएगा क्योंकि उसमें एसिड और बेस दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी एसिड और बेस दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वहां क्या बन जाता है, सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज ना रखने वाला। सॉल्ट मतलब क्या हो गया, कोई भी चार्ज ना रखने वाला। तो मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे की बात करें तो कोई भी मेटल सॉल्यूशन मेटल सॉल्ट से अगर रिएक्ट कर जाए, अब कोई भी मेटल अगर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल सॉल्ट का मतलब क्या है, मेटल भी है सॉल्ट भी है। तो अगर मेटल सॉल्ट के साथ
किसी भी मेटल का सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएं तो हमको क्या मिलेगा, पहले का मेटल सॉल्यूशन रिएक्ट विद solution of other metal salt। अगर दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ किसी का हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहला मेटल ले लो, हम पहला मेटल लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। तो आप एक को ए नाम देते हैं, दूसरे को बी नाम देते हैं, क्योंकि अदर लिखा हुआ है दूसरे मेटल के साथ। तो एक मेटल ए हो गया और सॉल्यूशन किसका हो गया, मेटल बी का। अब हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, जो इसका सॉल्यूशन है वो किसके साथ आ जाएगा, मेटल ए के साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। क्या कहते हैं उसको, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, या सॉल्ट ऑफ मेटल ए भी कह सकते हैं लोग, इसको सॉल्ट ऑफ मेटल ए कहते हैं, सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये रिएक्शन समहाउ, अगर आप लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा है उसमें आप लोगों ने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के सॉल्यूशन में जो दूसरे कंपाउंड का सॉल्यूशन होता था वो किसके साथ आके मिलता था, पहले कंपाउंड के साथ। सेम वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, पहला कंपाउंड सिंगल था, प्योर था, दूसरे कंपाउंड में क्या था, सॉल्ट सॉल्यूशन था। यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिला, पहले कंपाउंड का सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है और दूसरा कंपाउंड मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, कौन सा मेटल भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में जो भी एनायन कैटायन होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ ही जाते हैं। तो इसके लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज होना जरूरी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोग पेज नंबर 45 में देखेंगे, एक टेबल बनी हुई है जहां सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसे बताया गया है, पोटेशियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसे बताया गया है, पोटेशियम। सबसे ऊपर पोटेशियम और सबसे कम जो रिएक्टिव होता है वो होता है क्या, गोल्ड। ये दोनों क्या है, मेटल है। सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है, गोल्ड। Ag मतलब क्या होता है, गोल्ड, और पोटेशियम मतलब के। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, पोटेशियम होता है, और सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है, गोल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।